ये एक नंबर है 20,03,76। हमें ये बताया जा रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है और हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। देख के थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना काफी टफ होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सिंपल होता है क्यूब रूट निकालना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं इनको पहले देखते हैं। तो जो लास्ट डिजिट था क्या है, 6। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, उसका क्यूब रूट जो आएगा वो भी 6 ही आएगा। ये क्यों आता है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब लास्ट 3 डिजिट को भूल जाते हैं, बच गया कितना, 2000। ये 2000 किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो ये आता है 1728 जो कि 12 का क्यूब है, और 2197 ये जो है 13 का क्यूब है। इन दो क्यूब्स के बीच में ये 2000 आ रहा है ना। तो जो छोटा वाला जो है लोअर साइड वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे हमने यहां पर लिख दिया और ये आ गया हमारा इसका क्यूब रूट। सिंपल था। अब इसे निकालने के लिए हमें बेसिकली किन चीजों की जरूरत है। पहली बात तो है कि ये जो नंबर था लास्ट में 6, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कौन सा नंबर आता है, और दूसरा ये जो नंबर है 2000 ये किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है। मतलब ये जो छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं इनको हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कोई बहुत टफ नहीं, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर का किया था उसी ढंग से हम क्यूब को करेंगे। और क्यूब में तो हमको और भी कम याद रखना है, ठीक है ना। स्क्वायर में तो हम पहले 25 तक का किए थे और उसके बाद में 50 और 75 और 100 तक के हम जा रहे थे। यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो देखते हैं, 1 का क्यूब कितना आ रहा है, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, सॉरी 9 का 729, 10 का 1000। अब 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 4096, 17 4913, 18 5832, 19 6859 और 20 का 8000। अब यहां पर आप एक क्वालिटी देखिए, यहां पे हमने क्या किया था, 6 को, इसको अभी इसीलिए रखा हूं 6 था, है ना। यहां पर देखिए परफेक्ट क्यूब, इसका यूनिट जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो लास्ट डिजिट 6। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे 1 के लास्ट में 1 आता है, 2 के लास्ट में 8 आ रहा है हर बार, 3 के लास्ट में 7 आ रहा है, 4 के लास्ट में 4 आ रहा है, 5 के लास्ट में 5 आ रहा है, 6 के लास्ट में 6 आ रहा है, 7 के लास्ट में 3 आ रहा है, 8 के लास्ट में 2 आ रहा है, 9 के लास्ट में 9 आ रहा है, 0 के लास्ट में 0 आ रहा है। ये चीजें यदि हम दिमाग में बिठा लेते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और यदि हमको याद नहीं भी आ पा रहा है एग्जाम में, किसी कारण से प्रेशर में कंफ्यूज हो गए, यदि आप इन चीजों को दिमाग में रखे हुए आप तत्काल इसको वहां पर लिख करके देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है ना। क्यूब का सिर्फ इतना इस्तेमाल नहीं है, नॉर्मली क्यूब के जो, अगर हमको ये याद है तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एग्जाम में पूछा 1000 रुपए 3 साल में 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना होगा, ठीक है ना। अब यदि आपको ये याद है 11 का क्यूब 1331 होता है, तो आपने सीधे ऑप्शन देखा और इसको आंसर लिख दिया। नहीं पता है तो फिर आपको 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करना पड़ेगा, उसको फिर 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आंसर लेकर आओगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सिंपल नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे 1000 रुपीज 3 साल में x% के हिसाब से, x% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1728 रुपीज हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी है। अब आप क्या करेंगे, यदि आपको ये याद है कि 1728 जो है ये 12 का क्यूब है,
तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20% कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही यदि आपको ये याद नहीं है तब आपके लिए एग्जाम में बहुत मेहनत हो जाती है। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसा हम लोगों ने स्क्वायर को याद किया था, प्रैक्टिस किया कि पहले 5 दिन 7 दिन लिख लिख करके करेंगे, क्यूब को भी हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा हमको काम करना है कि जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं, मतलब कल एग्जाम है, आज रात में हम बैठ करके ये पूरा जो टेबल है इसको हम देख लेंगे। 5-10 मिनट लगता है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा आपका, जितना भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आने वाले दिनों में। और इन पूरे को जब आप देख करके जाएंगे तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। नहीं तो बहुत पहले किए हैं तो लगता है कि यार हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम के पहले पूरा इसको एक बार रिवाइज करके जाएंगे।